मैं डॉक्टर दिलजीत एस्ट्रोलॉजी रिसर्च सेंटर होशियारपुर से। वशीकरण के बारे में बहुत सारी वीडियो बन गई हैं और बहुत सारा किताबों में लिखा गया है, मगर मेरे हिसाब से ये सब मंत्र जंतर तंत्र जो वशीकरण के बारे में बने हैं ये सब कीलित हैं। कीलित का मतलब ये होता है कि ये चलते नहीं हैं। इंसान करता ज़रूर है मगर इनका पूर्ण फल क्यों नहीं मिलता, क्वेश्चन तो ये है। तो सबसे पहले ये देखें कि वशीकरण जो है क्या। वशीकरण और तंत्र और जंतर और मंत्र। तो आज सिर्फ बात करेंगे हम जंतर की। जंतर में एक खाना बनाया जाता है, उसमें कुछ अक्षर लिखे जाते हैं, जैसे 15 का यंत्र है, 20 का यंत्र है और 34वें का यंत्र है, 32वें का है, 18वें का है, सूर्य यंत्र है, चंद्रमा यंत्र है, सब तरह के यंत्र हैं। वशीकरण यंत्र भी है। 15 का यंत्र बहुत से कार्य करता है कि अगर उसको अनार पर लटका दे, मगर उससे पहले ये जानना जरूरी है कि 4 वर्णों में जैसे यंत्र थे वैसे ही 4 वर्णों में यंत्र भी बांटे गए हैं। ब्राह्मण के लिए क्या करना है यंत्र, और शूद्र के लिए, वैश्य के लिए और क्षत्रिय के लिए, इन्होंने ऐसा कुछ शास्त्रों में लिखा है। दूसरी बात कि उसमें 15 के यंत्र की बात अगर करें हम, तो ऊपरली दिशा में एक अगर लिखते हैं तो वो किसके लिए है, साइड में एक लिखते हैं सबसे पहले, या इस साइड में लिखते हैं लेफ़्ट साइड में, या नीचे से शुरू करते हैं एक लिखना, तो वो अलग-अलग 4 वर्णों के लिए वो यंत्र हैं। ये काम भी करते हैं, क्योंकि इस वक्त अगर कोई मंत्र कीलित नहीं है, यंत्र कीलित नहीं है, तो वो 15 का यंत्र है, इसका मंत्र भी है। तो मैं आज बात करूंगा कि 9 चीज़ें ऐसी हैं जो कि कीलित यंत्र को हम कैसे अकीलित कर सकते हैं या उसको कैसे खोल सकते हैं। कीलित का मतलब होता है कि जैसे ताला लगा दिया है, ताला लगा हुआ है बंद, तो बंद को कैसे खोलोगे, उसको खोलने के लिए कोई चाबी चाहिए। और यंत्र को खोलने के लिए सबसे पहले उसको सिद्ध करना पड़ता है। नंबर 1, जैसे कोई भी यंत्र आपने ले लिया गुरु से, किताबों से नहीं बात बनती, गुरु से लेना पड़ता है, तो उसको आप सिद्ध करें। सिद्ध करने के लिए क्या होता है कि पहले 1001 बारी या 1008 बारी लिखें उसको किसी ऑस्पिशियस समय में। ऑस्पिशियस समय जैसे कि तिथि का विचार ही हम करते हैं, तो तिथि में जैसे नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा तिथि आती हैं। अगर शुक्रवार को नंदा तिथि पड़े, अगर बुधवार को भद्रा तिथि पड़े, अगर मंगलवार को जया तिथि पड़े और शनिवार को रिक्ता, बृहस्पतिवार को पूर्णा, तो ये सिद्ध योग बनता है। तो पहले तो यंत्र को किसी खास समय में सिद्ध करना पड़ता है। कैसे? दिवाली की रात हो और ऑस्पिशियस समा ठीक हो, पुष्य नक्षत्र हो, रवि पुष्य हो, गुरु पुष्य हो, और ग्रहण के समय में बहुत जल्दी सिद्ध होता है। ग्रहण के समय में चंद्रमा ग्रहण और सूरज ग्रहण हो, पूर्ण हो, तो उसमें बहुत जल्द ये सिद्ध होता है। पहले इसको बनाकर पानी में बहाइए, आटे की गोली में डाल के इसको जो है वो पानी में छोड़ते हैं, तो जीव जंतु या मछली खा जाती है, तो उससे ये यंत्र जो है सिद्ध होता है। उसके बाद कोई समा होता है इसको लिखने का, वैसे नहीं लिखा जाता। जब भी कोई स्वार्थ सिद्ध योग आए या कोई भी ऐसा अच्छा योग आए तो उसमें इसको लिखा जाता है। तो सबसे पहले तो जो कीलित को खोलने का है उसको सिद्ध किया जाए और गुरु से लिया जाए यंत्र। नंबर 2 अगर बात करें हम, तो अपने इष्ट देवता का जप जरूरी है साथ में। जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं या यंत्र लिखना शुरू करें, तो आपको अपने इष्ट देवता का जप करना चाहिए कि मैं ये कार्य करने लगा हूँ, तो ये कार्य में मुझे सिद्धि प्राप्त हो, ये कार्य मेरा ठीक हो। नंबर 3, स्थान बड़ा उपयुक्त होता है। स्थान
क्या मतलब? जहाँ पर बैठ के लिखना है या सिद्ध करना है, उसके लिए पहाड़ की चोटी नंबर 1, गौशाला नंबर 3, नदी का चलता किनारा, कोई भी पानी बहता हो उसका किनारा, या सिद्धपीठ। ये अच्छी जगह है जहाँ पर यंत्र जो है वो लिखा जाए तो वो सिद्ध जल्दी हो जाता है। इसके बाद आते हैं आसन। कुशा का आसन बहुत अच्छा है। कई लोग शेर का आसन या हिरन का खाल का आसन कहते हैं, मगर वो आजकल नहीं होती, तो कुशा का या ऊन का या आसन जो है, ऊन का आसन जो है अच्छा होता है। इसके बाद ध्यान रखें चौथी बात, पांचवी बात, कलम जो है वो बहुत ज़रूरी है। कलम क्यों? कलम आकर्षण में जामुन की लकड़ की कलम होनी चाहिए। वशीकरण अगर पूर्ण करना है तो कुशा की, और सर्व कार्य अगर उसमें कुछ करना है और भी तो चमेली की कलम के बारे में बताया गया है। और शत्रु वश में करना है तो नीम की कलम। मगर कलम को लाने का भी एक तरीका है। पुष्य नक्षत्र में लानी चाहिए। उसको पहले एक दिन पहले जाकर कहना चाहिए भी मैं आपको लेकर जाऊंगा, मेरा ये कार्य सिद्ध करना, मैं यंत्र लिखूंगा, तो उस यंत्र में आप सफलता देना। तो यंत्र में सफलता के लिए कलम का बहुत ही उच्च स्थान है। इसके बाद जो 6वीं चीज़ आती है वो है दिशा। वशीकरण के लिए यंत्र लिखना हो तो उत्तर दिशा में मुंह करके लिखें, उत्तर दिशा, नॉर्थ साइड में। उसके बाद आता है अष्टगंध या स्याही। ज़्यादातर जो यंत्र हैं वो जाफरान से, केसर से लिखे जाते हैं, मगर मैं इसके कीलित होने को तोड़ने के लिए एक बताता हूँ उपाय कि अष्टगंध से लिखें। अष्टगंध में क्या होता है? नंबर 1 केसर, नंबर 2 कस्तूरी, नंबर 3 इसमें गौलोचन, नंबर 4 अगर, नंबर 5 तगर, नंबर 6 सफ़ेद चंदन, और नंबर 7 इसमें लाल चंदन का बुरादा, और नंबर 8 मुश्कपूर या गंगा जल या गुलाब का जल। ये डालकर अगर इसको अष्टगंध को बनाया जाए और सही कलम से सही दिशा की तरफ मुंह करके सही समय पर लिखा जाए तो इसका कीलित होना जो है वो खंडित हो जाता है और यंत्र जो हैं वो कार्य करते हैं। इसके बाद हम अगर बात करें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है यंत्र में, कि जब भी आप बना रहे हो या सिद्ध करें तो कोई टोके मत, आके ये मत पूछ ले कि अभी क्या कर रहे हो, या आप जब चलते हो उस कार्य को करने के लिए तब भी आपको कोई टोके नहीं, तो यंत्र लिखना जो है वो सफल होगा। इसके बाद क्या करना है? जो 9वीं चीज़ है, इसके कीलित को तोड़ने के लिए उस जो भी यंत्र आप लिख रहे हैं, 15वें का लिख रहे हैं, 32वें का लिख रहे हैं, आप 20वें का लिख रहे हैं, 18 का लिख रहे हैं, आप कोई भी यंत्र लिख रहे हैं, वशीकरण श्री यंत्र लिख रहे हैं, जिससे भी आपने करना है इसको वशीकरण को, और उसके लिए ये ध्यान रखना होगा कि आपने अफसर के या राजा को वश में करना है, किसी मंत्री को या अफसर को वश में करना है। नंबर 2 आपने अपनी औरत को वश में करना है। नंबर 3 आपने किसी और औरत को या और लड़की को वश में करना है, मगर ये जायज़ होना चाहिए, सादिक मोहब्बत होनी चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भी ऐसी लस्ट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये कामयाब नहीं होते। उसके बाद सर्व वशीकरण यंत्र भी बनते हैं, जिससे कि सब लोगों को आप अगर जेब में रखते हो तो वश में किया जा सकता है। मतलब उनको इन्फेचुएशन, उनको थोड़ा सा आकर्षण रहता है आपकी तरफ भी, ये इंसान आया तो कुछ ठीक होगा। उसके बाद महामोहन यंत्र बनता है। तो ये सब को बनाने के बाद धूप दीप देकर अपने इष्ट देवता का जप करके या उस यंत्र का जो बना रहे हैं उसका जप करके उसको 2, 4, 5 मिनट आपने कोई धूप दीप देना है। उसके ऊपर कोई सुगंधित चीज़ लगानी है, जैसे कि इत्र होते हैं, इत्र लगाने से उसका जो कार्य सिद्ध जल्दी हो जाता है वशीकरण का।
तो अगर ये 9 बातों का ध्यान रखते हैं तो जो यंत्र की कीलित की हुई है, जो जिसको कील दिया गया है, जिसको ताला लगा दिया गया है, उसको आप जो है वो खोल सकते हैं। अगर ये नहीं करते तो फिर तो बाई चांस ही है 50%। जैसे एक स्टैटिस्टिक्स में हम पढ़ते हैं कि सिक्का उछालते हैं तो 50 टाइम्स जो है 50% जो है 50% जो है हेड आ जाएगा, 50% जो है टेल आ जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, 80% से ऊपर आपके रिजल्ट आने चाहिए। तो अगर इन बातों को आप 9 बातों को ध्यान में रखते हैं तो कीलित जो है वो खंडित हो जाएगी और जो यंत्र हैं वो कार्य करेंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।